मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मुगरा में हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियाँ ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस पत्रकार परिषद में मोइन मियाँ ने मणिपुर हिंसा, यूसीसी और कुरान मजीद की बेहुरमती को लेकर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। मोइन मियाँ ने मीडिया को बताया कि हम मणिपुर हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और हमारी मांग है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो और दंगाइयों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं पर मोइन मियाँ ने कहा कि जिस तरह से स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की जा रही है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत देश में एम्बेसी से जो स्वीडन के ताल्लुकात है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। वहीं पर मोइन मियाँ ने यूसीसी को लेकर कहा कि सरकार की तरफ से जब तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया था, जब तक हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को उकसाने की साजिश है। आखिर में क्या कुछ कहा मोइन मियाँ ने, देखते हमारी इस खबर में। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए हमारे रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका मकसद ये है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है। इमाम आली मकाम ने इस्लाम की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो मुसलमानों से ये अपील की जाती है कि मुहर्रम में ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें और इमाम आली मकाम की बारगाह करम में खिराज अक़ीदत पेश करें। गरीबों, परेशान हालों, ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके इमाम आली मकाम की को खिराज अक़ीदत पेश करें। यकीनन पूरी दुनिया मणिपुर में जो जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच हुआ है और जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसकी मजम्मत पूरी दुनिया कर रही है। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहाँ जो दंगाई हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक नंबर पे तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन तुरंत लग जाना चाहिए। अल्लाह के कलाम की जो तौहीन का सिलसिला जारी है, हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान उसकी मजम्मत करता है, बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान उसकी मजम्मत करता है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, भारत की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपने सिफारती ताल्लुकात स्वीडन से मुनक़ता कर लें, ख़त्म कर लें और यहाँ से स्वीडन की जो एम्बेसी है उसको बंद कर दें, उनके सफ़ीर को वो वापस अपने मुल्क भेज दें। ये पूरी दुनिया में मुसलमानों को मुतासिर करने के लिए, मुसलमानों को जज्बात में लाकर सड़कों पर उतारने के लिए एक सोची समझी साजिश यहूद व नसारा की जानिब से है। मुसलमानों के लिए ये पैगाम है कि वो अल्लाह के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, तालीम कुरान पर अमल करें, तालीम कुरान को आम करें और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को तालीम कुरान से आगाह करें। यकीनन जब लोग कुरान करीम की तालीमात को सुनेंगे, समझेंगे, तो वो इस्लाम से मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकते। हज़रत यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आ जाता, जब तक कोई उसका पुख्ता ड्राफ्ट हम लोगों के सामने नहीं आ जाता, तब तक उस सिलसिले में अभी कोई रद्द अमल नहीं। हाँ, वो तो ये तो आपका देखिए, जमहूरियत में आपको पूरा इख्तियार है अपने मामलात को रखने का। तो आप जिस तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं आप उसके लिए आज़ाद हैं। लेकिन यूसीसी हम समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा छोड़कर और जो दीगर मामलात हैं, हुकूमत की जो दीगर नाकामियाँ हैं, उनको छुपाने के लिए यूसीसी का जिन जो है वो बोतल से निकाला गया है। रोटी, कपड़ा, मकान सबसे बड़ा मसला है। आज उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। इसी तरीके के खारजी मामलात में हुकूमत ने लोगों को उलझाया हुआ है और जो बुनियादी मसाइल हैं उससे जहन हटा देते हैं। यूसीसी से कई सौ कौमें और कई हज़ार ज़ातें मुतासिर होंगी। वो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं से सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। बहुत सारी कौमें, बहुत सारी बिरादरियाँ उससे मुतासिर होंगी और पूरे मुल्क में एक कानून है और उस कानून के सभी पाबंद हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिन बोतल से निकाला गया है, इसका मकसद ये है कि जो हुकूमत की दीगर नाकामियां हैं, हुकूमत यकीनन मुल्क में जो माशी तबाही फैली हुई है, पूरे मुल्क, आधा मुल्क बाढ़ की चपेट में है, उस सिलसिले पे उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। मणिपुर में जिस तरीके से
जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच हो रहा है, उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। इंसानियत शर्मसार हुई है मणिपुर के हादसे में, इंसानियत शर्मसार हुई है, उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। हज़ारों लाखों नौजवान बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं, उस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। तो इस तरीके के शोशे छोड़े जाते हैं ताकि लोग जज्बात में आकर सड़कों पर आएँ और बहुत सारे दूसरे जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये सरकार चुन के आई है और हमको और आपको चाहिए कि जो हमारा जमहूरी हक़ है, जहाँ हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो एहतजाज का हमें पूरा इख्तियार हासिल है। देखिए, मुसलमान और ईसाइयों को आज से नहीं, बहुत ज़माने से टारगेट किया जा रहा है। यकीनन कुछ तंजीमें ऐसी हैं कि जो मस्जिदों में भी घुसकर मारपीट करती हैं और चर्च में भी जाके मारपीट करती हैं, और वो उन तहरीकों के ताल्लुक से, उन तंजीमों के ताल्लुक से हुकूमत बाखबर है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मणिपुर के हादसे की मजम्मत तो हर शख्स कर रहा है। ये जो मीटिंग है, ये मजम्मत ही की तो मीटिंग है ना। जिस मीटिंग में हम और आप बैठे हैं, ये उस हादसे के खिलाफ ही तो मीटिंग है, जिसमें बड़ी तादाद में सुन्नी जमीयतुल उलमा रज़ा एकेडमी के बानी अल्लामा सईद नूरी साहब भी मौजूद हैं, हज़रत मौलाना वलीउल्लाह शरीफ़ी साहब मौजूद हैं, हज़रत मौलाना क़ारी अताउल्लाह साहब क़िबला मौजूद हैं, हज़रत मौलाना तौक़ीर अहमद शमशी साहब मौजूद हैं, मौलाना अब्बास साहब मौजूद हैं, ईदगाह के ख़तीब व इमाम सूफ़ी मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं। ये उसी की मजम्मत के लिए है। मणिपुर में जो इंसानियत शर्मसार हुई है, हमारे भारत की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में मुतासिर हुई है, उसी की मजम्मत के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो अफसोस और मातम की बात है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री आज 2 महीने से या कई महीनों से वहाँ जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत बरती जा रही है, और मात्र सिर्फ 36 सेकंड प्रधानमंत्री तबसरा करते हैं, ये हमारे लिए अफसोस की बात है। यही पैगाम देना चाहते हैं कि पुरअमन रहकर अपने एहतजाज को दर्ज कराएं, पुरअमन रहकर। एहतजाज आपका जमहूरी हक़ है, हुकूमत ने आपको ये इख्तियार दिया है, देश के कानून ने, संविधान ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप अपनी बातों पर एहतजाज दर्ज कराएं, पुरअमन रहकर एहतजाज दर्ज कराएं और उसको बारीकी से देख लें, उसका ड्राफ्ट आ जाने दें, उसमें क्या नफ़ा और नुकसान है उसको देख लिया जाए, उसके बाद मैदान अमल में आकर पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज कराया जाए। अगर हुकूमत को कोई चीज़ लानी है, नोटबंदी हुकूमत को करनी थी, उसने किससे सवाल व जवाब किया? रातों रात नोटबंदी हुई, पूरा देश मुतासिर रहा, हज़ारों मौतें हो गई, ना जाने कितने लोग फाके से मर गए। तो जो इनको करना है उसमें वो हमारे और आपके सवाल जवाब का इंतज़ार नहीं करते। ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिस दिन ड्राफ्ट आ जाएगा, उस दिन यकीनन पूरी देश में सिर्फ मुसलमान नहीं, बाकी बहुत सारी कौमें जो हैं वो सड़कों पर आकर एहतजाज दर्ज कराएंगी।